वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम टू श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक नए टॉपिक को देखते हैं। यह है कृषि एवं इससे संबंधित क्षेत्र। कृषि एवं इससे संबंधित क्षेत्रों से प्रत्येक साल 2 से 3 क्वेश्चन अवश्य एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चूँकि कृषि एवं इससे संबंधित डेटा में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं और इसीलिए इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे ताकि एग्जाम में कोई भी मिस्टेक्स ना होने पाए। तो आइए शुरू करते हैं कृषि एवं इससे संबंधित क्षेत्र। यदि हम बात करें भारत में के जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है, तो भारत के जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान है 17.8%। ये पहला क्वेश्चन बन सकता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है वन लाइनर में कि भारत के जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है। तो भारत के जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान है 17.8% और इस डेटा को कृषि एवं इससे संबंधित क्षेत्र के डेटा को जारी किया गया है NSO के द्वारा। इसे हम दो भागों में देखते हैं। यह डेटा दो भागों में है, एक है कि वर्तमान कीमत पर कितने हैं और दूसरा है स्थिर कीमत पर कितने हैं। वर्तमान कीमत पर यदि हम बात करें अर्थात जीवीए, तो वर्तमान कीमत पर जीवीए है 4878। वर्तमान कीमत पर जीवीए कितने हैं 4878। और यदि हम 2011-12 से देखें तो 2011-12 में यह था 1502 जो कि बढ़कर 4878 हो गया है, अर्थात 225% की वृद्धि दर्ज की गई है। तो वर्तमान कीमत पर जीवीए कितने हैं, आपको इसे याद रखना है कि 4878 है और कितनी वृद्धि हुई है कि 225% की वृद्धि हुई है। तो 4878 हजार करोड़ रुपये। तो वर्तमान कीमत पर जीवीए कितनी है 4878 हजार करोड़ रुपये में। ये आंकड़े 1000 करोड़ रुपये में है। यदि हम बात करें स्थिर कीमत पर, जो कि स्थिर कीमत 2011-12 के मूल्यों के आधार पर है, तो स्थिर कीमत पर जीवीओ है 2949। स्थिर कीमत पर जीवीओ कितनी है 2949 और इसमें 54.6% की वृद्धि दर्ज की गई है। अब हम देखते हैं कि स्थिर कीमत पर कृषि से संबंधित उप क्षेत्रों का योगदान क्या है, अर्थात फसल का, पशुपालन क्षेत्र का क्या योगदान है। तो फसल क्षेत्र का योगदान है, फसल क्षेत्र में यदि हम बात करें कि अनाज के जीवीओ, तो अनाज के जीवीओ में यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि यूपी का हिस्सा कितना है। तो अनाज के मामले में शीर्ष उत्पादन करता है यूपी। तो यूपी का जीवीओ में हिस्सा है 17.2%। हालांकि 2011-12 में यह 18.6% था। इसमें कमी देखने को मिली है, फिर भी यूपी अनाज उत्पादन के मामले में शीर्ष उत्पादक बना हुआ है। तो यूपी का हिस्सा कितना है अनाज के जीवीओ में 17.2%। अब हम देखते हैं कि पशु क्षेत्र को। पशु क्षेत्र यह जो सर्वाधिक वृद्धि, यह ऐसा उप क्षेत्र है जिसमें सर्वाधिक तीव्र वृद्धि दर्ज की गई है। यदि हम बात करें कि पशु क्षेत्र मतलब पशुधन क्षेत्र में, तो किसका योगदान ज्यादा है, तो दुग्ध उत्पादन का ज्यादा योगदान है। पशुधन क्षेत्र में दूध का ज्यादा योगदान है। अब हम देखते हैं ये एक महत्वपूर्ण बदलाव आया है केला। स्थिर कीमत पर जीवीओ में इसने आम को पीछे छोड़ दिया। पहले आम का जीवीओ ज्यादा हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में किसका है केला का ज्यादा है। तो ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है इसलिए कई एग्जामों में, जैसे बीपीएससी सब में, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो केला स्थिर कीमत पर जीवीओ में सर्वाधिक योगदान रखता है, इसने आम को पीछे छोड़ दिया है। यदि हम बात करें मसाले समूह की, तो मसाले समूह में राज्यवार योगदान को देखते हैं। यहाँ इसमें कई महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं, इसमें कई महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं और ये इसलिए आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। मसाले समूह में सर्वाधिक पहला स्थान रखता है मध्य प्रदेश, दूसरा कर्नाटक, तीसरा गुजरात। तो राज्यों को हम देखें तो मसाले में सबसे ज्यादा योगदान एमपी रखता है। इससे पूर्व कर्नाटक और केरल का योगदान हुआ करता था, जबकि वर्तमान में एमपी का योगदान है और ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे आप जरूर याद रखेंगे। मसाले समूह में हम देखें राज्यवार योगदान को, तो एमपी, कर्नाटक और फिर गुजरात है। ये आपके लिए वीवीआई है। देखते हैं ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनमें भी चेंजेज आए। अंतर्देशीय मत्स्य पालन की बात करें तो इसमें अब है आंध्र प्रदेश टॉप पर है,
दूसरा स्थान पश्चिम बंगाल रखता है। पहले पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पर हुआ करता था, अब आंध्र प्रदेश ने पश्चिम बंगाल को पीछे छोड़ा है। किसमें? अंतर्देशीय मत्स्य पालन में। आते हैं बागवानी क्षेत्र पे। तो बागवानी क्षेत्र जो है यह जो है 2024-25 का द्वितीय अग्रिम अनुमान है। और बागवानी क्षेत्र में हम देखें कि शीर्ष उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं। तो शीर्ष उत्पादक यदि हम बात करें फल की, तो फल में शीर्ष उत्पादक है आंध्र प्रदेश। तो फल में शीर्ष उत्पादक है आंध्र, फिर महाराष्ट्र, फिर यूपी और इसके बाद एमपी। तो फलों में यूपी तीसरा स्थान रखता है। तो फलों में यूपी तीसरा स्थान रखता है, बल्कि जबकि सब्जी में, आलू में, आम में पहले पोजीशन पर है। तो सब्जी, आलू और आम में पहले स्थान पर, जबकि फल के मामले में यूपी तीसरा स्थान रखता है। इसे आप याद रखेंगे। आमतौर पे आपको याद ही होगा, इसमें बदलाव नहीं आए हैं, लेकिन फल के मामले में आपको ध्यान रखना है कि फल के मामलों में यूपी तीसरा स्थान रखता है। देखते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सर्वाधिक वृद्धि किसमें हुई है। खरीफ फसलों में सर्वाधिक वृद्धि, एमएसपी में सर्वाधिक वृद्धि किन फसलों की गई है, और रबी फसल में सर्वाधिक वृद्धि किन फसलों की गई है। तो हम देखते हैं कि खरीफ फसल में सर्वाधिक वृद्धि, यदि न्यूनतम समर्थन मूल्य में सर्वाधिक वृद्धि किसकी की गई है? नाइजर सीड की गई है, जो कि 820 रुपये प्रति क्विंटल वृद्धि हुई है। तो यह सर्वाधिक है। नाइजर सीड के बाद रागी और कपास। हालांकि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि खरीफ फसल में के एमएसपी में सर्वाधिक वृद्धि किन फसलों की हुई है, तो वह नाइजर सीड है। यदि हम बात करें रबी फसल की, तो रबी फसल में सर्वाधिक वृद्धि किसकी हुई है? रेपसीड एवं सरसों की। दूसरा स्थान मसूर का रहता है। एक और क्वेश्चन बनते हैं कि रबी फसलों में कौन कौन से रबी फसल है। तो रबी फसल है गेहूं, जौ, चना, मसूर, रेपसीड एवं सरसों और कुसुम। आप देखेंगे कि जो कि ऐसे याद रख सकते हैं कि जो भी आपको ठंड के मौसम में फसलें होती है वो रबी फसल होती है। जरूर याद रखें कि यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, आसान क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन एग्जाम में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो एक बार इसे जरूर देखेंगे। तो रबी फसल है गेहूं, जौ, चना, मसूर, रेपसीड एवं सरसों और कुसुम। जबकि खरीफ फसल ये अक्सर पूछे जाते हैं, गन्ना कैसी फसल है, तो गन्ना खरीफ फसल है। तो सोयाबीन, ये मक्का भी पूछा जाता है। तो गन्ना, सोयाबीन, मक्का, कपास, धान, ज्वार, बाजरा, तिल और सूरजमुखी ये खरीफ फसलों में आते हैं। जबकि रबी फसल में गेहूं, जौ, चना, मसूर, रेपसीड एवं सरसों और कुसुम। भारत में देश में पहली बार जीनोम संपादित चावल, भारत में पहली बार जीनोम संपादित, देखते हैं कि भारत में पहली बार जीनोम संपादित चावल की खोज की गई है। आपसे ऐसे पूछे जाएंगे कि DRR धान 100 क्या है। तो DRR धान 100 ऑप्शन दिए जा सकते हैं कि यह हाइब्रिड है या वैरायटी है। तो यह जो है जीनोम संपादित चावल है, इसे कमला नाम दिया गया है। तो DRR धान 100 और पूसा DST धान 1, ये दोनों क्या है? तो ये दोनों जीनोम संपादित चावल है। तो DRR धान 100 इसे जो है IIRR हैदराबाद द्वारा डेवलप किया गया है, जो कि सांबा मासूरी, उधर की लोकप्रिय चावल की किस्में है ये सांबा मासूरी, जिसे BP25204 इससे DRR धान 100 को डेवलप किया गया है। जबकि पूसा DST धान 1 इसे IARI नई दिल्ली द्वारा डेवलप किया गया है MPU 1010 के आधार पर। तो इसकी खासियत है, पूसा DST धान 1 की खासियत है यह खारे और क्षारीय पानी में भी अच्छी उपज देती है, उत्कृष्ट उपज प्रदान करती है। बात करें कि जीनोम संपादित चावल या फसलों में जीन एडिटिंग की संकल्पना को या उसको मतलब जीन एडिटिंग को फसल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कृषि फसलों में
जीन एडिटिंग की संकल्पना की गई है और इसके आधार पर फसलों में महत्वपूर्ण बदलाव लाए जा सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, बीटी कपास। बीटी कपास भारत में एकमात्र ऐसी फसल है, बीटी कपास भारत में एकमात्र ऐसी फसल है जिसका की खेती किया जा रहा है, अर्थात इसकी अनुमति मिली और इसकी खेती भी की जा रही है। जबकि बीटी बैगन और बीटी सरसों उपलब्ध तो है, बट इसकी अनुमति नहीं दी गई है। तो केंद्रीय बजट 2023-24 में कृषि फसलों में जीनोम संपादन हेतु 500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं और जीनोम संपादन का काम जो है, जिस तकनीक से किया जाता है, वह CRISPR-Cas9 तकनीक होता है। तो CRISPR-Cas9 तकनीक के आधार पर जीनोम का किया जाता है और जो भी अपेक्षित गुण हमें चाहिए उसे है और जो नहीं चाहिए उन्हें रिमूव कर दिया जाता है वैसे जीन को। मूलभूत पशुपालन सांख्यिकी 2024, इसे जारी किया गया है पशुपालन एवं डेयरी विभाग। इसके आधार पर हम देखते हैं कि कुल दुग्ध उत्पादन 239.30 मिलियन टन है। तो कुल दुग्ध उत्पादन के मामले में भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है, यह FAO के आधार पर है। तो भारत में यूपी प्रथम स्थान रखता है दुग्ध उत्पादन में, यूपी के बाद राजस्थान और फिर MP। यदि हम देखें कुल अंडा उत्पादन, तो कुल अंडा उत्पादन में भी भारत दूसरे स्थान रखता है। तो कुल अंडा उत्पादन में भारत कौन सा स्थान रखता है? दूसरा स्थान रखता है। भारत के राज्यों को हम देखें तो आंध्र प्रदेश अंडा उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। यदि हम कुल मांस उत्पादन की बात करें तो कुल मांस उत्पादन में भारत 5वां स्थान रखता है, प्रथम स्थान पर चीन है, चीन के बाद दूसरे पर USA है, 5वां स्थान रखता है। भारत में यदि हम बात करें कि पश्चिम बंगाल वह प्रथम स्थान रखता है और यूपी दूसरा स्थान रखता है। आपको इसे ध्यान रखना है कि यूपी मांस उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है। तो मांस उत्पादन में पहला स्थान है पश्चिम बंगाल, दूसरा है उत्तर प्रदेश और तीसरा महाराष्ट्र। यदि हम बात करें कि ऊन उत्पादन में, तो सिर्फ ऊन उत्पादक राज्य कौन से हैं या यूटी कौन से हैं? तो पहला राजस्थान है और दूसरा जम्मू एंड कश्मीर है और तीसरा गुजरात। इस वीडियो को आप 2 से 3 बार अवश्य रिवीजन कर लें, यह आपके लिए अति महत्वपूर्ण है और यहाँ से एग्जाम में प्रश्न निश्चित रूप से देखने को मिलते हैं। यदि आप इसे 2 से 3 बार रिवीजन कर लेते हैं तो आप इसे एग्जाम में अवश्य सही कर पाएंगे। इस वीडियो को आप 2 से 3 बार ध्यान से रिवीजन करेंगे साथ ही साथ यदि यह वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे आप लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे ताकि इस तरह के और वीडियो हम आपके लिए लेकर आ सकें। धन्यवाद।